हेलो लिसनर्स, मैं सुनीता राणा आज फिर हाजिर हूँ एक बेहद शानदार वीडियो के साथ। आपके अपने चैनल के ऊपर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है कि इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र ये किसी पहचान का मोहताज नहीं है, ये स्वयं अपना परिचय देते हैं और इन्हीं चार बातों का आदमी के जीवन पे गहरा प्रभाव पड़ता है। इत्र, जिसका काम कपड़ों में सुगंध भरना है, लेकिन ये सुगंध कुछ देर की है, लेकिन जीवन में आपके द्वारा जो मेहनत की गई है, जिसके द्वारा आपको कामयाबी मिली है, वो सुगंध आपके पूरे जीवन को महका देगी। इसलिए कहा जाता है कि कपड़ों के सुगंध से बेहतर होता है पसीने की गंध से जीवन को महकाना, यानी आपके मेहनत के द्वारा किए गए कार्य से अपने जीवन को महकाना। मित्र आपका जिसका काम है जीवन में सुगंध भरना। भगवान ने हमें एक परिवार दिया है, पारिवारिक रिश्ते दिए हैं, यानी माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी। लेकिन एक रिश्ता हम स्वयं धरती के ऊपर आने के बाद बनाते हैं, वो रिश्ता होता है मित्र का रिश्ता। और मित्रता आपकी ऐसे लोगों से होनी चाहिए जिससे आपका जीवन महक उठाए, यानी आप अच्छे लोगों के बीच बैठेंगे तो आपके जीवन के अंदर अच्छाइयाँ भर जाएंगी, और जिसके जीवन में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होती हैं वो हमेशा लोगों के साथ अच्छे संबंध बना के रखता है। और इसीलिए कहा जाता है कि आपकी जो मित्रता है वो भगवान कृष्ण और सुदामा की जैसी होनी चाहिए। तीसरा, चित्र, यानी आपकी छवि, जो लोगों के दिलों पे एक छाप अंकित कर दे। ऐसी छवि आपकी ऐसी होनी चाहिए। आप जो भी काम करते हैं वैसी ही छवि लोगों के दिलों पर बनती चली जाती है। यदि आप अच्छे काम करते हैं तो अच्छी छवि, जिसके द्वारा लोग आपको पसंद करेंगे, और यदि आप कोई बुरे कामों के अंदर पड़ गए हैं तो बुरी छवि लोगों के अंदर आपकी बनेगी, जिसके थ्रू आपका कोई नाम भी लेना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी छवि साफ सुथरी होनी चाहिए। और चरित्र कैसा, यानी चरित्र जो आपको महान बना दे। कहा जाता है ना कि चरित्र एक ऐसा होना चाहिए कि जैसे महापुरुषों की तरह, जो आपको महान बनाता है। लेकिन ये भी याद रखना कि महानता तभी प्राप्त होती है जब आपका चरित्र खरे सोने के जैसा होगा, हर एक गुण आप में हो, बिल्कुल भगवान राम के जैसा। उदाहरण के साथ समझें, रामायण आपने पढ़ी है, भगवान श्री राम और रावण के बीच उसमें युद्ध हुआ था, और भगवान श्री राम उसमें जीते थे, लेकिन रावण की हार हुई थी। क्यों हुई थी? जबकि रावण शक्तिशाली भी था, रावण बुद्धिमान भी था, रावण के पास बड़ी सेना भी थी, और जहाँ युद्ध लड़ रहे थे वो जमीन भी रावण की थी। और ये भी कहा जाता है कि एक चींटी भी अपने घर में शेर होती है, लेकिन फिर भी रावण हार गया। ऐसा क्यों हुआ? अब सुनो आंस। भगवान राम जो कि सरल, सहज, एक साधारण इंसान थे, और भगवान राम एक चरित्रवान इंसान थे। और जिसके पास अच्छा चरित्र होता है उसको जीवन में कभी भी कहीं भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता है। इसीलिए चरित्रवान होना जरूरी है। आप दिन रात जिन व्यक्तियों में बैठोगे वही तो सीखोगे। अच्छों में बैठोगे तो अच्छा सीखोगे, बुरों में बैठोगे तो बुरा सीखोगे, और वहीं से आपके अंदर आदतें आना शुरू होती हैं, और ये आदतें ही आपका चरित्र होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो चरित्र है ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी मिसाल दें। आपको पता है कि जो ये इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र, ये जो कहावत बनी है, ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल ऐसे आप ऐसे मान सकते हैं जैसे आपके घर के चार कोने, जैसे चार दिशाएं,
मेहनत रूपी इत्र आपके पास है, कृष्ण सुदामा के जैसा मित्र आपके पास है, अच्छाइयों से जग में आपका नाम है और साफ सुथरा भगवान राम के जैसा यदि आपके पास चरित्र है तो आपको जीवन में केवल और केवल सफलताएं मिलती चली जाएंगी। तो इसीलिए कहा जाता है ये चारों चीज़ें यदि आपने जीवन में अपने उतार ली तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सफलता की पहली सीढ़ी होती है इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र। तो आशा करती हूँ कि आप इन चारों सीढ़ियों को अपने जीवन में उतार लेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी इनका महत्व बताएंगे और उन्हें भी सिखाएंगे कि हमारे जीवन का जो महत्वपूर्ण अंग है उसको अपने जीवन में उतारना कितना ज़रूरी है। धन्यवाद।